हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 15.5 पे और क्वेश्चन नंबर है 18। क्या कह रहा है? ए बी सी डी इज अ साइक्लिक ट्रेपीजियम विथ ए डी पैरेलल टू बी सी। इफ एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री डिटरमाइन अदर थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रेपीजियम। चलिए, तो मैं यहाँ पर पहले एक ट्रेपीजियम बना लेता हूँ, साइक्लिक ट्रेपीजियम। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग एक साइक्लिक ट्रेपीजियम बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है ना जी? ये आपका साइक्लिक ट्रेपीजियम हो जाएगा कि नहीं? चलिए, इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर ए बी सी डी। ठीक है ना जी? चलिए, तो एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ पे डी। एंगल बी इक्वल टू में 70 डिग्री दिया है और ए डी बी सी के पैरेलल है, तो हमें क्या ऑल बाकी अदर एंगल को डिटरमाइन करना है। चलिए, निकालना है। गिवन है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक ट्रापीजियम with AD parallel to BC. Angle B equal to 70 degree. To find angle A, angle D and angle C. चलिए, तो अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। हमारे पास क्या दिया है कि ABCD is a साइक्लिक ट्रापीजियम। ठीक है ना जी? तो साइक्लिक ट्रापीजियम दिया है, तो यहाँ अपोजिट एंगल का सम 180 नहीं लिख सकते हैं, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू में 180 है ना जी? अपोजिट एंगल्स है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या ट्रापीजियम के, इसलिए तो यह है आपका 70 और प्लस में एंगल डी इक्वल टू में 180। ये जाकर तो सब्ट्रैक्ट होगा तो एंगल डी इक्वल टू में 110 डिग्री आ जाएगा। ये 110 हो गया। अब देखिए यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी का भी सम 180 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ए डी पैरेलल है बीसी के और ये इंटीरियर एंगल है सेम साइड के। इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड, इसलिए तो यहाँ ए निकालना है, बी आपका 70 डिग्री है इक्वल टू 180। ये जाकर उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? एंगल ए इक्वल टू 110 डिग्री। अब सी निकालना है, तो यहाँ पे देखो ए बी सी डी साइक्लिक है। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ से एंगल ए और एंगल सी का सम 180 हो जाएगा। ठीक है ना जी? अपोजिट एंगल है इसलिए अपोजिट एंगल से, इसलिए तो यहाँ पर एंगल ए 110 अभी निकाले हैं और सी हमें नहीं पता है, तो ये जाकर उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो एंगल सी कितना आ जाएगा? यहाँ से 70 डिग्री। तो सभी एंगल हमने यहाँ पे निकाल दिया, अदर एंगल जो बचे हुए थे ट्रेपीजियम के, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 15.200 ABCD is a cyclic quadrilateral in which AC and BD are its diagonal. AC and BD इसके diagonals हैं। If angle DBC 55, angle BAC 45, find angle BCD. एंगल BCD ये वाला पूरा एंगल निकालना है। चलिए देखते हैं गिवन क्या है और क्या फाइंड करना है। गिवन है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इन विच इन AC एंड BD आर इट्स डायमीटर, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है ना जी? सॉरी, डायगोनल ना, डायगोनल्स एंगल DBC इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल BAC इक्वल टू में 45 डिग्री। टू फाइंड एंगल BCD। चलिए, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा, सेम सेगमेंट से एंगल बनेगा तो इक्वल होगा, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा कि नहीं? तो एंगल DAC इक्वल हो जाएगा एंगल DBC के इक्वल टू 55। ये भी 55 हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल फॉर्म्ड बाय सेम सेगमेंट, तो ये इक्वल हो जाएगा। अब देखिए
यहाँ पर एंगल बी ए डी की बात करें, यानी कि ये पूरे एंगल की, तो इन दोनों का सम होगा एंगल किसका, बी ए सी और प्लस में एंगल डी ए सी, इन दोनों का सम। तो ये 45 और ये है 55, ये दोनों मिलके 100 हो जाएगा, ये टोटल 100 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखो आपके पास साइक्लिक दिया है, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रेटर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो अपोजिट एंगल का सम 180 होगा कि नहीं। तो एंगल बी ए डी और दूसरा एंगल बी सी डी, इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, है ना जी। अपोजिट एंगल है ना जी, अपोजिट एंगल्स है साइक्लिक क्वाड्रेटर के, इसलिए तो ये आपका कितना है 100 है, और ये बी सी डी हमें निकालना था इक्वल टू में 180 डिग्री, ये जाके उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 100 है 100 जाके उधर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, एंगल बी सी डी इक्वल टू में कितना आ जाएगा यहाँ पर 80 डिग्री आ जाएगा, यही ना निकालना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, इफ द टू साइड्स ऑफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, if the two sides of pair of opposite side of a cyclic quadrilateral are equal, prove that its diagonal are equal। अच्छा क्या कह रहा है कि साइक्लिक क्वाड्रेटर के टू साइड्स ऑफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, है ना, ऑपोजिट साइड का पेयर जो हो वो इक्वल हो, तो दिखाना है कि उस डायगोनल भी इक्वल होगा उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है ना जी। चलिए तो हम लोग यहाँ पर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, ठीक है ना जी। इसका नाम दे देंगे यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, ठीक है, इस तरह से ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसका नाम देते हैं यहाँ पर ए बी सी डी, ठीक है ना जी। चलिए हम लोग ले लेते हैं गिवन में, या लिख दे सकते हैं ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अच्छा इसमें ले लेते हैं कि ए डी इक्वल है बी सी के, है ना, अपोजिट साइड ऑफ पेयर इक्वल है, तो टू प्रूव हमें क्या करना है कि ये डायगोनल इसके इक्वल होंगे, डायगोनल ए सी और ये बी डी इक्वल होगा, ठीक है ना। टू प्रूव यहाँ हमें क्या प्रूव करना है कि ए सी जो होगा बी डी के इक्वल होगा। चलिए तो हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हमारे पास ये ए डी इक्वल टू में बी सी दिया है, ये साइड इक्वल दिया है, तो जब ये साइड इक्वल दिया है, अपोजिट साइड इक्वल दिया है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आर्क होगा वो भी इक्वल हो जाएगा, आर्क भी होगा इक्वल हो जाएगा, तो आर्क ए डी का लेंथ बी सी के आर्क के इक्वल हो जाएगा। अच्छा अब एक काम करो, ये आर्क एडी के अगर बात करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर देखो तो कोई साइड नहीं हो पा रहा है ना जी, एडी के अलावा और कोई साइड नहीं हो पा रहा। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसमें क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं कि एडिंग इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग किसको, इस वाले आर्क सी डी को या ए बी को, एडिंग आर्क ए बी इन बोथ साइड, ठीक है ना जी, आर्क ए बी को ही ऐड करते हैं। तो ए डी आर्क प्लस ए बी आर्क इक्वल टू में बी सी आर्क प्लस का ए बी आर्क। चलिए देखिए ए डी और ए बी, ए डी आर्क और ए बी आर्क मिलके ये पूरा ये वाला हो जाएगा, है कि नहीं, ये आपका ए डी और ए बी मिलके, ए डी और ए बी मिलके यहाँ पे आर्क बी ए डी हो जाएगा, है ना जी। और इधर आर्क ए डी और सॉरी बी सी और BC है ना, इधर BC है, BC और ये आपका AD, BC और आपका AD मिलके, ठीक तो था BC AB, BC और AB मिलके, ये BC और मिलके यहाँ पे हो जाएगा ABC, ठीक है ना जी, ये BC और AB मिलके क्या हो गया ABC। तो देखिए अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कोड आपका BD है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कोड देख रहे हैं वो आपका AC है ना जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग कोड्स हैं तो वो इक्वल हो जाएंगे, है ना जी। चलिए तो यही ना हमें प्रूव करना था, यही ना हमें दिखाना था कि AC और BD इक्वल हो जाएगा।
चलिए देखते हैं 21 नंबर क्या कर रहा है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटर आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए क्या कह रहा है, मैं यहाँ पर एक साइक्लिक क्वाड्रेटर पहले ले लेता हूँ, ठीक है ना जी। मैं इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रेटर बना लेता हूँ। सपोज कर लीजिए कि ये मैं एक साइक्लिक क्वाड्रेटर यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रेटर हो गया। इसका नाम मैं यहाँ देता हूँ ए बी सी डी। क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रूव क्या करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटर आर कॉन्ग्रुएंट। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, सभी साइड्स के, ए बी के और बी सी के, सी डी के, ए डी के, सब के। तो आप अलग अलग 4 साइड्स भी ले सकते हो, या मैं इसी में दिखा देता हूँ। ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर, ऐसा हम लोग ले लेते हैं। इसका कोई नाम ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए इसको हम लोग कह देते हैं, यहाँ ले लेते हैं ई, इस पे लेते हैं एफ, यहाँ ले लेते हैं जी, और यहाँ ले लेते हैं। चलिए तो हमारे पास क्या है, लेट यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ए बी सी डी बी द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, हमें क्या दिखाना है कि ये सभी के सभी जो आप इसके देख रहे हो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो एक ही पॉइंट से होकर जाएंगे, है ना जी, कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक ही पॉइंट से जाएंगे। तो हम लोग इसका सेंटर ओ ले लेते हैं, है ना जी, ऐसा ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग जी, कि द परपेंडिकुलर bisectors of the chord passes through the center of the circle। ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यानी परपेंडिकुलर होगा उसको बाइसेक्ट भी करेगा, परपेंडिकुलर होगा उसको बाइसेक्ट भी करेगा, परपेंडिकुलर होगा उसको बाइसेक्ट भी करेगा, है ना जी। तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा क्या, कहां से पास करता है, सर्कल के सेंटर से। ये हम लोग जानते हैं, प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं। देयरफॉर यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर ओ ई, ओ एफ, ओ जी and OH passes through the center O, है ना जी, बिल्कुल हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं ना जी। hence the perpendicular bisectors of the sides of a cyclic quadrilateral are concurrent, हम लोग यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22। प्रूव दैट द सेंटर ऑफ ए सर्कल circumscribing a cyclic rectangle ABCD is the point of intersection of its diagonal। अच्छा, क्या करा कि सेंटर ऑफ सर्कल जो होगा किसी सर्कमस्क्राइबिंग कह सकते हैं साइक्लिक रेक्टेंगल दिया है, उसका उस सेंटर जो होगा, उस सर्कल का सेंटर जो होगा, इसके डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। चलिए तो मैं यहाँ पर एक सर्कल ले लेता हूँ, इसमें मैं एक साइक्लिक रेक्टेंगल खींच देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ए बी सी डी, इनके डायगोनल्स को मिला देता हूँ, ठीक है ना जी, इनके डायगोनल्स को मिला देता हूँ, ठीक है। तो हमें ये दिखाना है कि ये डायगोनल सर्कल का सेंटर जो होगा, इस डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। गिवन ए बी सी डी इज अ साइक्लिक रेक्टेंगल, है ना जी, साइक्लिक रेक्टेंगल है। अच्छा, और क्या दिया है, डायगोनल्स
AC and BD intersect at O to prove O is the सेंटर ऑफ सर्कल। वो क्या है, सर्कल का सेंटर है, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। चलिए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ दिया है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो एंगल ABC, एंगल BAD ये सभी 90-90 होंगे, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। एंड इसी में ले लेते हैं AC एंड BD आर डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो ये डायगोनल्स है, और ये डायगोनल्स देख रहे हैं, डायगोनल्स यहाँ 90 फॉर्म पर है और यहाँ भी 90 फॉर्म पर है। देयरफॉर AC एंड BD आर diameter of सर्कल। क्यों? क्योंकि हम लिख सकते हैं diameter forms 90 डिग्री एट द सर्कल। सर्कल पे कितना बनाते हैं? 90 बनाते हैं, इसलिए ये डायमीटर हो गया। तो ये डायमीटर जब हो गए तो we know that diameter of circle passes through the center, hence यहाँ पे आप लिख सकते हैं hence O is the center of सर्कल, इसलिए वो क्या हो जाएगा? सर्कल का सेंटर हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटर इन विच BA एंड CD व्हेन प्रोड्यूस मीट इन E एंड EA इक्वल टू ED। टू प्रूव, इन दोनों को प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पे पहले एक साइक्लिक क्वाड्रेटर बना देता हूँ। चलिए यहाँ पे हम लोग एक साइक्लिक क्वाड्रेटर बना देते हैं कुछ इस तरह से। ये आपका साइक्लिक क्वाड्रेटर हो गया। इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर A B C D। क्या कह रहा है कि इन विच BA एंड CD व्हेन प्रोड्यूस मीट इन E। अच्छा, BA इधर प्रोड्यूस करते हैं, और कह रहा है कि CD को भी प्रोड्यूस किया जाता है, CD को भी। तो थोड़ा इस तरह इधर झुका होना चाहिए, यानी कुछ इस तरह से फिगर आता तभी ना प्रोड्यूस करने पे वो मीट कर पाएगा। चलिए BA एंड CD को, इसको प्रोड्यूस करते हैं और इसको प्रोड्यूस करते हैं। और ज्यादा ही लंबा चला जा रहा है, कोई बात नहीं। चलिए थोड़ा और प्रोड्यूस कर ही देते हैं। इधर E पे मीट करता है। क्या कह रहा है कि EA जो है ना, EA ED के इक्वल है, ये इसके इक्वल है। प्रूव AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC। एंड सेकेंड में कह रहा है कि EB पैरेलल टू EC। EB किधर गया? EB इक्वल टू में EC, EB ये पूरा, EC ये पूरे के इक्वल होगा, दिखाना है। चलिए तो देखते हैं क्या गिवन दिया है। पहले गिवन में कह रहा है कि ABCD इज अ साइक्लिक quadrilateral in which BA and CD when produced meet in E। यहाँ पे क्या कह रहा है और कि EA इक्वल टू है ED। टू प्रूव पहले में कह रहा है कि AD पैरेलल टू BC, और सेकंड में दिखाना है कि EB जो होगा इक्वल होगा EC के। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। यहाँ पर
EA इक्वल है ED के, ये गिवन है, तो ये दोनों एंगल्स भी तो इक्वल हो जाएंगे ना। एंगल EAD इक्वल टू में एंगल EDA, इस ट्रायंगल के अंदर देखो EAD के अंदर अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स, तो इसलिए ये इक्वल हो जाएंगे। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। यह वाला एंगल जो है, यह वाला एंगल कौन सा, EAD, ये वाला इस अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल, यहाँ पर EAD की जगह पर हम लोग लिख देते हैं एंगल BCD, और इधर है एंगल EDA। ऐसा क्यों है ना, एंगल क्योंकि एंगल EAD इक्वल होगा एंगल BCD के। यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, होता है ना जी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। यहाँ पर BCD और EDA ये दोनों इक्वल हो गए, तो यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं। Therefore AD पैरेलल टू BC कैसे होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कन्वर्ज से, है ना। अगर ये पैरेलल होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, तो जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तो उसके कन्वर्ज से ये दोनों पैरेलल नहीं हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। तो पहला वाला काम हो गया। दूसरा हमें EB इक्वल टू EC दिखाना है, ये इसके इक्वल दिखाना है। चलिए तो इसको भी दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने ऊपर देखा है कि एंगल EAD, इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लो, एंगल EAD जो होगा इक्वल होगा एंगल BCD के, एंड एंगल आपका EDC जो होगा, EDA जो होगा, सॉरी EDA, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, है ना जी, एंगल ABC के, है ना जी। इसको सेकंड और इसको थर्ड, ऐसा क्यों, वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, तो इसलिए हो जाएगा। तो अब लिख सकते हैं यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, EAD और EDA ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल BCD इक्वल टू में एंगल ABC, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इस देखिए यहाँ पर ऊपर मैं दिखा देता हूँ, इस BCD को आप ECB भी लिख सकते हैं, एक ही बात होगा, ECB लिख देते हैं इसे, एंगल ECB। अच्छा ABC को, इस ABC इधर था ऊपर, तो EBC एक ही बात होगा। तो जब ये दो एंगल इक्वल हो गए, समझ लीजिए इस पूरे ट्रायंगल में देखो, ये इसके इक्वल हो गया, तो ये पूरा ये साइड के इक्वल नहीं हो जाएगा, यानी कि यहाँ से EB EC के इक्वल हो जाएगा, EB इक्वल टू में EC हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कैसे, तो अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल अपोजिट एंगल है, इसलिए एंगल इक्वल है, इसलिए साइड्स भी इक्वल हो जाएगा। तो ये सेकंड वाला हो गया, है ना जी। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in
और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।